कानपुर मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी सूरज सिंह जाटों ने गुरुवार को जिले का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। छीटेपुर गांव में सेक्टर बैठक करने के बाद उन्होंने विभा गेस्ट हाउस में जिला और विधानसभा कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पार्टी संगठन के कार्यों की समीक्षा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था की स्थापना को संघर्षरत है। संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों का उल्लेख किया और कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानवतावादी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहन मायावती जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद बसपा के मुख्य मंडल प्रभारी सूरज सिंह जाटों बसपा प्रतिनिधि मंडल के साथ पूरे राजा गांव गए और दलित बालिका की हत्या के मामले में जानकारी ली। उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया, पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई। लड़की के माता पिता से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक से घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को आवास, जमीन का पट्टा देने के साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान करने की मांग की। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि गांव के ठीक बगल इतनी बड़ी घटना होने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस चुप बैठ गई। घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर की घटना है। 17 नवंबर को उनका छत बिछत कंकाल गांव के पास बाग में अत्यंत बुरी स्थिति में मिला। पुलिस के अनुसार शरीर के अवशेष 1 दर्जन स्थानों पर बिखरे पाए गए हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर यदि पुलिस ने गंभीरता पूर्वक कार्रवाई की होती तो शायद दोषी अभी तक सलाखों के पीछे होते। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में पूरी तरह जंगल राज कायम है, अपराध चरम पर है। सूरज सिंह जाटों ने कहा कि बहन मायावती जी के निर्देश पर परिवार से मिलने आए हैं। पूरी घटना की जानकारी बहन मायावती जी को देंगे। बसपा पीड़ित परिवार के साथ है, पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। बसपा जिला अध्यक्ष सुरेश कमल, मंडल प्रभारी बद्री प्रसाद, शिवराम गौतम, वामसेब के जिला संयोजक संजीव भारती, जिला उपाध्यक्ष बबलू पांडे, वरिष्ठ नेता रामानंद मौर्य, जिला प्रभारी अरुण गौतम, दिनेश गौतम, विधानसभा अध्यक्ष विजय गौतम, लक्ष्मण प्रसाद, धर्मराज कोरी, विधानसभा प्रभारी राम अभिलाष बौद्ध, शमशेर बौद्ध, जिला सचिव राजपाल, सेक्टर अध्यक्ष ओम प्रकाश गौतम आदि मौजूद रहे। यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगलराज जैसा माहौल है। और अब तो नारा लग रहा है हर जगह, योगी तेरे ज़माने में इज्जत लुटती थाने में भी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। और नारा तो उन्होंने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटियों पर अपराध हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में नंबर 1 राज्य बन गया है। वो केवल झूठी अपनी पीठ थपथपाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, लेकिन सही मायने में इस सरकार में दलित पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार बढ़े हैं। हम इसकी घटना की निंदा करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि जिन गरीब लोगों के पास जिनकी बेटी उनके रहने के लिए घर नहीं है, उनको मकान भी दिया जाए और उनके परिवार को पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं ग्राम सभा की जो ज़मीन है उसमें पट्टा दिया जाए और उनकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि ये परिवार सही रूप से अपने जीवन यापन कर सके। यही हमारी